क्या है ये HbA1c टेस्ट, क्या होता है, क्यों करना चाहिए, और अगर ना करवाएं तो क्या हो सकता है, और अगर इसको करवाते रहे तो क्या फ़ायदा हो सकता है। आइए आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करते हैं। जनाब, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नौमान रफ़ी राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ चैनल। आज हम बात करने लगे हैं शुगर के मशहूर और मरूफ टेस्ट HbA1c के ऊपर। बहुत सारे हमारे दोस्त और डॉक्टर साहबान जिनको पूरी तरह इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप नहीं होती, वो आते हैं और जस्ट हमारे तमाम नाजरीन को ये बता के चले जाते हैं कि अगर आपका HbA1c ज़्यादा आ रहा है तो आपको शुगर है, अगर आपका HbA1c नॉर्मल आ रहा है तो आप बिल्कुल ठीक है। तो जनाबे वाला, मैं सबसे पहले तो आपकी ये गलत फहमी निकालूं कि ये तारीफ़ या ये डेफिनेशन दुरुस्त नहीं है। मेरे बहुत सारे जो दोस्त, नादान दोस्त जिनको इन बातों का नहीं पता, वो ये मिस इंटरप्रिटेशन फैला देते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि HbA1c जो टेस्ट है वो किस मर्ज़ के लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है, और इस पे कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि शुगर यानी डायबिटीज़ मेलाइटस, हम सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है। पूरी दुनिया में तकरीबन 21% लोग इसका शिकार हो चुके हैं। पाकिस्तान में हर पाँचवा पाकिस्तानी डायबिटिक है। अगर आपको उसकी तशखीस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करना है तो उसका नाम HbA1c टेस्ट है। HbA1c टेस्ट का मतलब है कि ये हीमोग्लोबिलेटेड जो हमारा ग्लूकोज होता है, ये उसको अडॉप्ट करता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, अगर वो खून के अंदर Hb के साथ अटैच्ड होकर जो वॉक करता है, उसको उसकी एवरेज ले लें तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल है कि कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में किसी ख़ास बीमारी की वजह से खून की कमी है, यानी अनीमिया है, या हाइपोथायराइडिज्म है, या प्रेगनेंसी चल रही है किसी खातून को, तो उसमें तो खून की वैसे ही कमी हो जाती है। या कोई बवासीर का पेशेंट है जिसमें खून की कमी हो गई है, या कोई गुर्दों का पेशेंट है, तो ऐसी सूरत में खून की कमी ऑलरेडी मौजूद होती है। तो ये टेस्ट आपको कई दफ़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। मरीज़ को पता चलेगा कि जी उसे शुगर नहीं है, लेकिन अंदर शुगर चल रही होती है। तो ये मेरे दोस्त गलती करते हैं। तो मैं मेडिकल टर्म में यहाँ बताता चलूँ कि HbA1c डिपेंड्स कि अगर आप हाइपोथायराइड हैं, अगर आप अनीमिक हैं, या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें अनीमिया शामिल हो जाता है, तो आपका ये टेस्ट आपको फॉल्स नेगेटिव बता सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पेशेंट के जिस्म में खून की मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा है, जैसे कि पॉलीसाइथीमिया है, या एक पेशेंट जो है स्मोकर है, COPD का पेशेंट है, उसमें Hb का लेवल ज़्यादा होता है, और ऐसा पेशेंट जिसमें कि हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन है, जैसे हाइपरथायराइड का पेशेंट है, इन तमाम लोगों में नॉर्मल Hb लेवल बड़ा होता है। तो क्या होता है कि हमें जो ग्लूकोज नॉर्मल नज़र आ रही होती है वो भी खींच के वो ज़्यादा बता देता है। तो ऐसी सूरत में फॉल्स पॉजिटिव HbA1c आता है। यानी वो लोग जो डायबिटिक नहीं भी होते, डॉक्टर उनको शुगर का मरीज समझ जाते हैं। इसलिए मेरा आपको ये मशवरा है कि हमेशा शुगर का इलाज किसी प्रॉपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाएं। आप जब भी अपने डॉक्टर का इंतखाब करें, आपको हमेशा किसी अच्छे मुस्तनद अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। अगर आप हमारे ये चैनल देख रहे हैं, आप हमारी सर्विसेज से मुत्तफिक हैं, आप हमारी सर्विसेज से जो है वो आपको खुशी भी मिलती है और आप उससे मुत्तफिक हैं, तो आपको चाहिए कि आप इसी वीडियो के ऊपर जो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रहे हैं, आप उससे हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और उसके अलावा आप हमें क्लिनिक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो।